central function of marketing or advertising is all about convincing people to select a product or service and showing them the need of the same. यही हमने बेसिक्स में समझा था कि मार्केटिंग क्या है कि आपके ऐड के थ्रू किसी एंड यूज़र का अगर हम लोग कोई पर्पस सॉल्व कर दे रहे हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वो कैंपेन आपका सक्सेसफुल कैंपेन माना जाता है ना. सो व्हेन एग्जीक्यूटिंग effectively, advertising rakes in huge profit for a business. Concept, design, delivery, timing, position, enhancing, analysis, and revision all sums up a strong push that has significantly changed the world of business. यानी कि आपके ये सारे कॉम्बिनेशन होने बहुत ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपका डिज़ाइन क्या है, आपकी डिलीवरी, आपकी टाइमिंग, आपकी पोजीशनिंग, इन सभी चीज़ों का अगर आप कॉम्बिनेशन लेके चलोगे तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट विन विन सिचुएशन में आता है. नेक्स्ट, मार्केटिंग यूजेस वेरियस गैजेट्स सच एज पीसी, स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक एंड गेमिंग मशीन्स टू कनेक्ट विद कस्टमर्स. Digital marketing makes use of technological or internet-based applications such as websites, email, web applications, mobile applications, and social networking platform like Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest. Social media marketing is also a part of digital marketing. Most businesses diligently use a mix of conventional and digital marketing channels. डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग. तो डिजिटल मार्केटिंग का जो कॉइन स्पिन होने स्टार्ट हुआ मार्केटिंग वो 2015 के आसपास स्टार्ट हुआ. उससे पहले हम लोग इसको इंटरनेट मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम से ही जानते थे. ठीक है. देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, नेमली पुल एंड पुश. In pull type of digital marketing, consumer actively look up for the marketing content through various tools and platforms such as searching the web, reading a promotional email or SMS, access public forums or blogs, or viewing audio and video streaming media. like जैसे आप YouTube वगैरह चलाते हैं या डिज्नी हॉटस्टार चलाते हैं या आप कोई विंक म्यूजिक या जियो सावन इस तरह का जो भी आप देखते हैं उसमें भी हमें एड्स वगैरह दिखाई देते हैं. In post-digital marketing, marketing professionals send messages with marketing content to the consumer instead of the consumer looking out for such content. तो एक क्या है कि भाई आप कहीं पर कुछ विजिट कर रहे हैं, आपको कोई ऐड दिखाया गया, आपने उसमें इंटरेस्ट शो किया, देन फिर हम लोग उसको आपको रीटारगेट करते हैं, रीमार्केट करते हैं. यानी कि आपने लेट्स से एडिडास के शूज़ सर्च किया ऑनलाइन, उसके बाद में आपने कोई वहाँ से परचेजिंग नहीं की. अगर आपकी परचेजिंग नहीं हुई होगी तो जब तक आप परचेजिंग नहीं कर लेंगे आपको एडिडास के ऐड या फिर डिफरेंट ब्रांड्स जो भी होंगे उनके एड्स आपके ट्रैकिंग में आते रहेंगे, वो आपको फॉलो करेंगे जिस भी प्लेटफॉर्म को आप विजिट करेंगे. राइट. पुश मार्केटिंग में क्या है, आपको उस चीज़ का रिक्वायरमेंट है या नहीं है, बट मैंने आपको एक मेल शूट कर दिया उसके रिलेशन में. अब आपको वो देखना पड़ेगा कि भाई आपको वो मीनिंगफुल है या नहीं है. अगर आपको लगता है मीनिंगफुल है तो आप वहाँ से कुछ परचेज करेंगे. तो इस तरह के उसमें जो कन्वर्जन के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि मुझे नीड नहीं है और मुझे किसी ने कोई ऐड भेजा तो मतलब ऐसा समझो कि 100 में से 10 लोग ऐसे होंगे जिनको शायद में भी उसकी नीड हो प्रोडक्ट की. नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू. फर्स्ट इज एसईओ, देन क्या है सेकंड नंबर पे कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, थर्ड इज वेब डिज़ाइन, फोर्थ इज कॉपी राइटिंग, फिफ्थ इज सोशल मीडिया, सिक्स्थ इज एनालिटिक्स एंड सेवेंथ इज एडवर्टाइजिंग. यानी कि एडवर्टाइजिंग तक जाने से पहले आपके 6 स्टेप्स पूरे होने चाहिए, तभी आप जाके किसी भी एडवर्टाइजिंग को प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर पाओगे कि आपका आरओआई आ रहा है या नहीं. तो डिजिटल मार्केटर माइंड कुछ इस तरह से काम करता है. तो
तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. डिजिटल मार्केटिंग is not at all about technology, it is totally concerned with people. It is similar to traditional marketing where people marketer connect with other people consumer in order to create and build relationship with an eye on selling their ware. Technology only acts as a facilitator, bringing innovative platforms and tools to the marketer to connect with consumer. Digital marketing is about knowing the consumer, how they use digital technologies, and how marketers then use this information to better their own purpose. So, for example, अगर आप देखोगे तो जैसे अगर आप लिंक्डइन पर अवेलेबल हो तो लिंक्डइन में हमें ये पता है एडवर्टीजमेंट्स आते हैं स्पॉन्सर जहाँ पे आपको दिखाई देता है विच मीन्स कि वो एक एडवर्टीजमेंट है. तो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पर हमें पता है कि वो एक प्रोफेशनल के लिए बनाया गया डेडिकेटेड. तो वहाँ पर कभी भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर कॉस्मेटिक ऐड नहीं दिखाई देगा, है ना. बट अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं या फेसबुक चला रहे हैं तो यस डेफिनेटली आपको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कॉस्मेटिक्स वगैरह का ऐड दिख सकता है. ठीक है. तो ये क्या है ना, डाइवर्सिफाई किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से कि भाई कौन सी चीज़ को कहाँ दिखाने से ज़्यादा अच्छा माइलेज निकल के आएगा. ये नहीं कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग आता है, मैंने टूल चलाना सीख लिया, किसी को कुछ भी बेचना है तो मैं ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, पिंटरेस्ट पर हर जगह पर ऐड चलाता हूँ. ऐसा नहीं होता. आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्टिंग जो कैंडिडेट है वो कहाँ पर है. ठीक है. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्च इंजन्स लाइक जैसे कि हमारा गूगल होता है. देयर आर 3 ways ऑफ एनी इंटरनेट यूजर टू रीच अ वेबसाइट. आप पहली बार अगर कुछ ढूंढ रहे हैं किसी कीवर्ड के रिगार्डिंग तो आप कहाँ जाते हैं, गूगल में जाके आप कुछ कॉम्बिनेशन पास करते हैं लाइक बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली फॉर एग्जांपल, तो कुछ रिजल्ट्स आपको डिस्प्ले होंगे उसके अगेंस्ट, है ना. सो क्या है, यूज सर्च इंजन्स. देन जब रिजल्ट आपको डिस्प्ले होंगे देन आप क्या करेंगे, एक्सेस द वेब पेज थ्रू अ लिंक ऑन अनदर पेज. एंड थर्ड इज टाइप ऑफ वेब एड्रेस एज हियर्ड और सीन समवेयर. तो जैसे गूगल की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि आज के डेट में अगर आपको कुछ बोला जाता है कि भाई ये चीज़ नेट पे सर्च कर लेना तो आप ऑटोमेटिकली कहाँ जाते हैं, गूगल. तो यानी कि थर्ड वाला मैच करेगा, टाइप द वेब एड्रेस एज हियर्ड और सीन समवेयर. Nearly 50% of all internet users take help of search engines on daily basis. अब जैसे अगर आप क्रोम चलाते हो तो क्रोम के अंदर तो डिफ़ॉल्ट ही आपका क्या होता है, गूगल ही होता है ना. यहाँ पर आप गूगल लिख के सर्च करो या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर सर्च करो, बात एक ही है ना. सो सर्च इंजन्स कौन कौन से होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्च इंजन्स, गूगल, याहू, ask.com, एमएसएन, बिंग, अबाउट, ये सब क्या है मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं. बट आप देखोगे ऑर्डर में तो गूगल नंबर 1 पर है क्योंकि 93% मार्केट को यही रूल करता है, गूगल. ठीक है. वैसे देखा जाए सबसे ओल्डर जो आपका सर्च इंजन है वो है आपका याहू. बट जब गूगल इंट्रोड्यूस हुआ तो उसने याहू के फेलियर से सीखा और वो सारे फेलियर्स को उसने अपने प्रोजेक्ट के अंदर सॉल्व कर दिया और बहुत एग्रेसिवली उन्होंने काम किया और बहुत जल्दी. ठीक है. देयर आर 3 basic concepts on which search engines work. First is relevance. The primary information that any search engine should gather from any web page is about the content on that web page. Second is importance. Search engine always strive to determine how important the content of relevant pages is to the search keyword, displaying results based on page rank. Third is popularity. For some search keywords, popularity of the page comes ahead of importance of the content, such as from trending stories on social networks. This popularity-based trending topic sections is the most common source for search engines to gather hot topics and relay results. इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ छोटा सा. फॉर एग्जांपल आप गूगल पर आइए और आप यहाँ पर लिखिए एप्पल. आपको क्या दिखाई देता है, फ्रूट वाला एप्पल या फिर एप्पल ब्रांड जिसके प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है ना. तो समझ में आया इस लाइन का मतलब, यानी कि पॉपुलैरिटी की बात है. ठीक है. तो फ्रूट एप्पल की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं जितनी एप्पल प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी है. आगे चलो. रीचिंग ऑडियंस ऑनलाइन. ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज अ कॉस्ट इफेक्टिव वे टू लेट द मार्केट नो अबाउट योर प्रोडक्ट. To get the best out of online marketing and generating large sales volumes, knowledge of target audience is the key factor.
यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई ऐड रन कर रहा हूँ तो वो मेरा ऐड किस तरह के लोगों को टच करेगा। ऐसा ना हो कि दिल्ली की पॉपुलेशन जितनी भी आप सबको ऐड दिखा रहे हो तो आपका बजट लाखों का लगाओगे वो भी एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर आके माइग्रेट हो रखे हैं, जॉब कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा। लेट्स से अगर हम लोग अरीना का एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमें अरीना के लिए कैंडिडेट चाहिए जो एडमिशन ले हमारे यहाँ पर, तो हम क्या टारगेट करेंगे, 10th या 12th पास आउट जो कैंडिडेट्स हैं उसको, या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल है और जो कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेडेशन के लिए देख रहे हैं, उस तरह के लोगों को हम लोग टारगेट करेंगे। तो क्या समझ में आया, टारगेट ऑडियंस, ठीक है। अब घर के अंदर दादा दादी हैं, उनको अगर आप ऐड दिखाओगे तो क्या कन्वर्जन आएगा उसका, आपका तो क्लिक पर पैसा कट जाएगा ना। तो हम ये चाहते हैं कि अगर मेरे ऐड को कोई टैप करे तो वो एक प्रॉस्पेक्ट हो, वो ऐसा ना हो कि बस मुझे तो दिखा, मैंने क्लिक किया और आपके पैसे आपके लॉस हो रहे हैं वहाँ पर, वो नहीं होना चाहिए। सो टू नो योर टारगेट ऑडियंस, ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू what customer make up the current customer base. Demographic of current customer are knowledge of what product they seek or need from the primary base to define target audience. So demographic हमारा यही होता है जिसमें एज ग्रुप आता है, ठीक है, मैरिड अनमैरिड, प्रोफेशनल सिंगल कपल, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। सो to start with, conduct a generic survey of your current customer base, evaluate your sales data. A product that sells well in offline market stands a fair chance to make good sales in online markets too. For example, अरीना एनिमेशन का हम लोग पास ईयर का पूरा डेटा एनालाइज करेंगे कि भाई हमारे पास लास्ट ईयर किस पिन कोड से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स आए हैं, तो मुझे उसमें एक लोकेशन मिलता है लाइक 110095। तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन चलाएं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो सभी पिन कोड आपको डालने हैं अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर जहाँ से आपके पास एग्जिस्टिंग स्टूडेंट अवेलेबल है, जो अगर वो बच्चा अगर यहाँ आ सकता है तो बाकी के स्टूडेंट्स भी यहाँ आ सकते हैं क्लास के लिए, एग्जाम्पल। तो ये क्या है, हम अपने सेल्स डेटा का एवेल्युएट करेंगे, हमारे पास लास्ट ईयर टॉप 10 में से कौन कौन से ऐसे पिन कोड है उनको निकालो। ऐसा हम लोग दिल्ली में पूरे में चलाएंगे। अब जैसे दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो 20+ सेंटर्स इन दिल्ली है अरीना की, तो आप अगर पूरी दिल्ली में ऐड चलाओगे तो आप बाकी का प्रॉफिट कर रहे होगे, क्योंकि आपने ऐड चलाया बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली फॉर एग्जांपल। अब जनरली क्या होता है कैंडिडेट के माइंड में कि नियरेस्ट पे जाएंगे हम लोग, ठीक है, जो नियरेस्ट होगा हम उस पर जाएंगे। ऐड चलाया किसने, प्रीत विहार ने, बंदा कन्वर्ट कहाँ हो रहा है जाके, मान लो दिलशाद गार्डन हो गया या कोहाट हो गया या सीपी हो गया फॉर एग्जांपल, ऐसा हो सकता है ना। क्योंकि आपको मैं एक ऐड दिखा रहा हूँ कि टाटा की एक कार आ रही है, लेट्स से कर्व, लेट्स से क्या आई रही है, आज लॉन्च हो चुकी है, अवेलेबल हो जाएगी बहुत जल्दी, प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है उसकी। तब कर्व लॉन्च हुई है, अब आपको वो ऐड किसी XYZ डीलर ने दिखाया, तो आप उस XYZ डीलर के पास थोड़ी ना जाओगे भाई, जब सब कुछ सेम है, ठीक है, तो मैं अपने नियर बाई वाले पे जाना पसंद करूँगा, है ना। बट देखो एजुकेशन के केस में हमें थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ता है, जो नॉन लिविंग प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए हमें सेलेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको सेम ही स्टैंडर्ड पे बनाया जा रहा है ना। भाई उनकी एक ही असेंबली लाइन है, गुड्स कहीं पर मैन्युफैक्चर और डिलीवर किसी डिफरेंट शोरूम के थ्रू हो रहा है ना। बट एजुकेशन ऐसा नहीं है, दिलशाद गार्डन अलग हो सकता है, स्कॉनट प्लेस अलग हो सकता है, वहाँ के ट्रेनर अलग हो सकते हैं, उनका डिलीवरी पैटर्न अलग हो सकता है। सो यू हैव टू वेरी चूजी कि मुझे भले से दूर जाना पड़ रहा है या करीब जाना पड़ रहा है, तो मैं ये एनालिसिस ज़रूर निकालूँ कि मुझे कहाँ का ज़्यादा अच्छा लगा, तो मुझे वहाँ से करना चाहिए। क्योंकि भले से मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है कि मैंने यहाँ से 2 ब्लॉक छोड़े मेरे को एक अरीना एनिमेशन मिल जाता है, बट वहाँ का सब कुछ सेम है लेकिन डिलीवरी पैटर्न अच्छा नहीं है, तो क्या आपका वहाँ से कोर्स कंप्लीट करने का कोई बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को हमें इस तरह की सर्विस के केस में खास कर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको सेलफोन खरीदना, आप स्टोर से खरीदो ऑनलाइन कर दो, बात एक ही, फ़र्क क्या आएगा प्राइस में, ठीक है, बट प्रोडक्ट तो वही निकलेगा ना। बट एजुकेशन यानी कि सर्विस के केस में ऐसा नहीं होता कि मान लो कि आपके एक डेंटिस्ट से सर्विस लेनी है, आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है एक बंदा बहुत अच्छे से आपको डील कर रहा हो, दूसरा बंदा थोड़ा सा पेन दे रहा हो आपको, ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम कहाँ जाओगे, उसी के पास। ये इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम सभी लोग सैलून सर्विस लेते हैं, हेयर कट वगैरह हम लोग कराते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई जहाँ से आप जाके कराते हो आप उसी के पास ही जाना प्रेफर करोगे, दूसरे के पास आप नहीं जाओगे, चाहे वेट करना पड़े, ठीक है भैया 10 मिनट बाद आता हूँ, क्योंकि आपको उसकी सर्विस पर भरोसा है ना।
अगर बात ऐसी आ गई कि भाई अचानक से तुम्हारे पास इंटरव्यू कॉल आ गया तो मजबूरी है। अदरवाइज अगर मेरे पास टाइम है तो मैं उसी के पास जाके रिटेन होना पसंद करूँगा जिसके पास मैं पहले जा चुका हूँ, राइट। तो ये वाला लॉजिक समझ में आया। तो यहाँ पर क्या टारगेट ऑडियंस का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस डेमोग्राफिक अगर गलत हुआ तो आपका कैंपेन खराब हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग डिफाइन डेफिनेशन। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग comprises all activities related to marketing of product and or services through the world wide web, जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं WWW. It is also known as e-marketing or internet marketing or web marketing. Online advertising is primarily about creating, building, nurturing, and renewing a relationship between sellers and customers online. The USP stands for unique sales policy. The USP of online advertising is the rapid spread or propagation of product information regardless of geographical bounds. तो यानी कि अगर आपकी ऑनलाइन में रीच बहुत बढ़िया है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आज आप कोई पोस्ट डालते हो, ठीक है, या आप कोई मैसेज करते हो, अब वो बंदा इसी इंस्टीट्यूट में बैठा है या यूएस में है, तो कोई बाउंड्री थोड़ी ना है कि वो यहाँ से आगे नहीं जाएगा, कहीं भी जा सकता है ना। तो मेन चीज़ ये है कि आप यहाँ पर क्या है, किसी बाउंड्री में बंधे हुए नहीं हो, किसी जियोग्राफिकल बाउंड में नहीं हो कि भाई ये तो दिल्ली एनसीआर में चलेगा, उसके बाहर नहीं चलेगा। अगर आपका किसी को काम, प्रोडक्ट, सर्विस अच्छा लगता है तो कहीं से भी आके कोई भी आपकी सर्विस को ले सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ breaking up the target market into smaller groups of potential customer with common traits. What, who, how, where, when. ये 5 चीज़ें हैं जिसमें ये डिवाइड हो रखा है। So generally, online target audience is widespread across various geographies, might be wealthier, diverse in age, have high education, be price driven or otherwise. So some forms of market segmentation. First is demographic segmentation. Under demographic segmentation, classification on personal factors such as age, gender, education, socioeconomic status. तो डेमोग्राफिक के अंदर ये वाला पार्ट आ गया कि मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी, मुझे अरीना के लिए अगर कोई कैंपेन रन करना है तो डेमोग्राफिक में मुझे क्या देखना होगा, एज। जेंडर से मुझे मतलब नहीं है। दूसरा क्या देखना होगा, एजुकेशन, कि वो 10th और 12th एटलीस्ट पास आउट जरूर हो, ठीक है, तभी वो अपना करियर वगैरह अपना बना सकता है उसके अंदर। लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट एज through the life, pre-teens, teens, young singles, married couples, families with kids, empty nesters, active retirees, feral elderly. तो ये हो गया आपकी लाइफ साइकिल, ठीक है। तो आप किसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो जैसे अगर हम लोग अरीना की बात करें तो प्री टीन्स का कोई काम नहीं है, टीन या फिर यंग सिंगल्स, ठीक है। अब ये सिंगल और मैरिड वाला जो टारगेट ऑडियंस बनता है, जैसे आपका जीवन साथी .com हो गया, ठीक है, तो सबका अपना अपना एक कैटेगरी है कि वो किन को टारगेट करते हैं ना। तो हमारे पास कौन सा आ गए, टी और यंग सिंगल्स, ठीक है, या फिर मैरिड कपल भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई दोनों ने सेम चीज़ के अंदर ज्वाइन करना, बट इसके चांसेस 10% मान के चलो, ज़्यादा चांस हमारे पास इसके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, सेगमेंट consumers using a mix of attitude, beliefs, values, lifestyle, self-image or opinions. Next, geographic segmentation, segment the market based on as small as neighborhood to as large as a country or continent. Country पूरा आ गया, continent particular way area आ गया उसका। So vertical industry segmentation, mostly using B2B marketing, targeting all sectors within a particular industry. Job segmentation, classification based on decision makers such as manager, engineer, purchasing officer and agents at various levels of B2B sales cycle. So job segmentation का सबसे ज़्यादा हम लोग ध्यान कहाँ रखते हैं, जब हम लोग लिंक्डइन के लिए मार्केटिंग करते हैं। मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट और गुड्स मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में जिस कंपनी को आप टारगेट करना चाह रहे हो, जिसको अपना गुड सर्विस सेल करना चाह रहे हो, आप उनको भेजोगे, यानी कि उनके सेल्स हेड, सेल्स मैनेजर, उनको अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहोगे, ठीक है।
Specialty segmentation, tightly focused segmentation of a well-defined section of a certain market. For example, 21 to 28-year-old retired citizen of a country residing abroad and so on. ठीक है, तो इस तरह की चीज़। तो जैसे मान लो कि आपके पास कोई रियल एस्टेट से पर्सन है जो अपना कोई फ्लैट बिला इस तरह का कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो हमारे इंडिया में जनरली जो एक एज का क्राइटेरिया है वो ये होता है कि भाई आपकी एज एटलीस्ट 21 हो, ठीक है, और 18 प्लस आपका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो तब आप जॉब के लिए एलिजिबल होते हो, नहीं तो उससे नीचे बाल श्रम वाला हमारे ऊपर लग जाता है, तो चाइल्ड लेबर वाला है ना जो रहता है। तो अब सीधी सी बात है कि मान लो कोई बिल्डर अगर कोई फ्लैट बना रहा है तो वो इस एज ग्रुप को बहुत कम से ट्राई करेगा टारगेट करने का, क्योंकि ये वो एज ग्रुप है जहाँ पर लोग अपने करियर के लिए हसल कर रहे होते हैं, इस कंपनी में ट्राई करते हैं, वहाँ करते हैं, या कोई कोर्स कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो हमारा टारगेट ये होता है कि 25 प्लस को हम लोग टारगेट करें, ठीक है, और ऐसी एज ग्रुप देखें जो 40 तक में हो। तो इस एज ग्रुप का बंदे की एक जॉब लग चुकी होती है, सेटल होना स्टार्ट हो चुका होता है, और इसके पास एक विज़न होता है कि भाई मान लो कि आज मुझे एक घर खरीदना है, तो मैं उसको ईएमआई वगैरह पर लेके लोन वगैरह करा के मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर जिसका इन्वेस्टमेंट आप कराना चाहते हो प्रोजेक्ट के अंदर, तो जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं उनको अच्छा खासा मोटा पैसा मिल चुका होता है, तो हम उनको अपना ऐड दिखाते हैं, भाई प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्टमेंट देख रहे होंगे तो अपना कर देंगे आगे, इस तरह से। या फिर जो लोग एनआरआई हो गए या फिर जो कहीं बाहर अब्रॉड में रह रहे हैं उनको अपना ऐड दिखाओ, इंडिया में रहते हुए वो अपना वहाँ पर पैसा कमाते हैं, यहाँ पर ला के इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्पेशलिटी सेगमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट समरी देखेंगे इस सेशन का। डिजिटल मार्केटिंग मेक्स यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज और इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन सच एज वेबसाइट्स, ईमेल, वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल ऐप एंड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग नेमली पुल एंड पुश। पुश यानी कि जिसमें हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था कि किसी चीज़ की किसी पर्सन को नीड है या नहीं, इसके चांसेस कम होंगे। पुल में उसको वही दिखाई देगा जो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख रहा है चीज़ें, है ना। In pull type of digital marketing, consumer actively look up for the marketing content through various tools and platforms such as searching the web, reading a promotional email or SMS, access public forums or blogs, or viewing audio and video streaming media. In push digital marketing, marketing professionals In push digital marketing, marketing professionals sends messages with marketing content to the consumer instead of the consumer looking out for such content. Knowledge of current customer base, demographic, interest, need can be the cornerstone for reaching target audience in online marketing. Online advertising, aka e-marketing, web marketing, or internet marketing can be defined as all activities related to marketing of products or services through the world wide web. नेक्स्ट बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग की। कंटेंट लाइक कोई आपने पोस्ट डाला है, कोई आपने ब्लॉग लिखा है, कोई आपने वीडियो बनाया है, कोई आपने ऑडियो बनाया है, उसकी मार्केटिंग। सो कंटेंट इन सभी चीज़ों से मिलके भी बन सकता है और वो इंडिविजुअल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे स्पॉटिफाई मान लो कोई ऐप हमारे पास है जिसको हम लोग म्यूज़िक लिसनिंग एक्सपीरियंस के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑडियो बेस्ड ऐड दिखाई देगा, उसमें कोई विजुअल नहीं होगा, ठीक है। यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो आपको ऑडियो विजुअल फॉर्म में ऐड दिखाई देगा। अगर आप किसी साइट को विजिट करोगे तो वो कंटेंट और इमेज बेस्ड भी हो सकता है, वो कंटेंट इमेज वीडियो बेस्ड भी हो सकता है, या फिर ओनली टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकता है ना। So content marketing can be defined as the process of creating and distributing content through the internet primarily for informing and engaging online audience. Online content marketing can also develop as a tool to attract search engines in pulling the page for more search result. Introduction. Published content can be in various forms such as on web pages or blog articles or online press release, on social media platforms, in email marketing and so on.
Content reusability is a major advantage in content marketing. Any previously published content chunk can be tweaked or reworked in more than one way to reduce new content creation and maximize the impression of the repurposed content. The best content marketing is generated from the website's user rather than sources within an organization. सो जब भी आप कोई वेबसाइट बनाएंगे तो उसके अंदर भी आपको कंटेंट यूज़ करना होगा डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक कोई आपने उसके अंदर आर्टिकल लिखा होगा, अगर ब्लॉग सेक्शन होगा, अगर आपने कोई पेज बनाया तो उसमें आपकी प्रोडक्ट सर्विस, आपका विजन मिशन स्टेटमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें। यूज़र जनरेटेड कंटेंट, क्रिएटिंग मोस्ट ब्रिलियंट और पावर पैक्ड कंटेंट इज easiest task. User generated content hold larger influence on both user and search engine, and in many cases is ranked higher than the organization on web pages. Concern regarding user generated content, users may create some illegal or immoral content and post on the organization web space. Dictators or competitors may post inappropriate or untrue things about the business, products or service or its people. So generally user generated content is self viewed by the fellow users, calling for minimal involvement of organizations moderators. ठीक है। सो कंटेंट जब भी आप कोई लाइव लेके आ रहे हैं अपने डोमेन के ऊपर तो उसको कभी भी लापरवाही में ना छोड़ें, उसको प्रॉपरली आप चेक करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई गलत कमेंट आया है, कंटेंट किसने बना के दे दिया और आपने उसको पुश कर दिया उसको। आपके फीडबैक जो आपको मिलते हैं, जो रिव्यूज़ आते हैं, वो भी आपका एक तरह का कंटेंट ही है, उसको भी आपने केयरफुली देखने की ज़रूरत होती है। So for any website selling a product or service, customer reviews are the benchmark of user generated content. आप देख सकते हैं रिव्यूज़ का जिक्र आ गया यहाँ पर। Customer reviews have power to improve the web traffic, overall conversions and average order value. Website manager fear that negative customer reviews shrink the sales figure. However, if managed well, even negative feedback can be converted into a successful sale. For example, अरीना का हमारा पेज है, गूगल पर कोई जाता है, अरीना एनिमेशन पृथ्वी ढूंढता है और वहाँ जाके एक नेगेटिव फीडबैक करके आ जाता है। तो नेगेटिव फीडबैक को कैसे आप डील करोगे, कैसे उसको आपने हैंडल करना है। देखो नेगेटिव फीडबैक कभी अगर आता है तो आपको उसको वेलकम करना है, ये नहीं कि भाई आपके पास आपने ऐसा फीडबैक क्यों लिखा, ये क्वेश्चन करनी चाहिए। उसको उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है एंड यूज़र के कि वो उस लेवल तक पहुँचा ही क्यों। डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका कोई ऐसा डिससेटिस्फैक्शन रहा होगा कि जिसकी वजह से उसने वो आपको कमेंट दिया है, राइट। तो आप उसको एंटरटेन करो, उसकी प्रॉब्लम को समझो। मे भी हो सकता है कि एग्जांपल के तौर पे ऐसा समझो कि बच्चे ने कोर्स कर लिया, 1 साल हो गया, उसका सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया, 1 साल होने चला, तो ये डेफिनेटली प्रॉब्लम वाली बात है, आपको उसको जाके फिक्स करने की ज़रूरत है। अब वो हो सकता है कि मे बी उसके एंड से प्रॉब्लम हो, मे बी हो सकता है इंस्टीट्यूट एंड से हुआ हो प्रॉब्लम, तो हमें उस बच्चे को पर्सनली वहाँ पर अप्रोच करके उसको फिक्स कराना है ताकि वो उसको एक हैप्पी कमेंट में कन्वर्ट करके चला जाए। देखो आपके बिजनेस के ऊपर अगर कोई नेगेटिव कमेंट आ गया, हटाने का कोई तरीका नहीं होता, आप नहीं हटा सकते, ठीक है। जिसने डाला है वही हटा सकता है और वो तभी हटाएगा जब आप उसको सेटिस्फाई कर दोगे, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर दोगे, ठीक है। कस्टमर रिव्यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू बेटर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। मे भी हो सकता है किसी बच्चे को इंफ्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसने कोई कमेंट डाला है, अगर वो कमेंट आया है और ऐसे बहुत सारे कमेंट मेरे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, तो अगेन उसको फिक्स करने की ज़रूरत है ताकि आपके स्टूडेंट का एक्सपीरियंस अच्छा हो, ठीक है, इस तरह से। सो एग्जांपल हम लोग देखें कस्टमर रिव्यूज़, तो जैसे यहाँ पर आप देखें एक ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर किसी ने रिव्यू डाला, तो जैसे आप फ्लिपकार्ट में जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हम लोग प्रोडक्ट से ज़्यादा भरोसा रिव्यू पर करते हैं कि रिव्यू क्या मिले हुए उसको, है ना। प्रोडक्ट दिखाने के लिए तो क्या बढ़िया सा शूट करा के तुम कुछ भी मर्जी दिखा दो वहाँ पर, अल्टीमेटली रिव्यू मैटर करता है लोगों ने उसके बारे में क्या लिखा है, और जिसके बारे में कोई रिव्यू नहीं होता लिखा हुआ उसको लेने में बड़ी टेंशन होती है। बट थैंक्स टू फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन कि अगर वहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो 7 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी होती है, आप रिटर्न करो और एक फीडबैक वहाँ पर लिख के आ जाओ। तो फ्लिपकार्ट खुद इस तरह के सेलर को 3 से 4 बार जो आकर नेगेटिव कमेंट आते हैं उनके अकाउंट को फ्रीज कर देता है, ठीक है। सो रिव्यू ऑफ अ कस्टमर फॉर लैपटॉप ऑन इंडियाज लीडिंग शॉपिंग पोर्टल, और ये फ्लिपकार्ट है, आप देख सकते हो लोगो लगा है, पहले हमारा फ्लिपकार्ट का कुछ इस तरीके का आता है। तो यहाँ पर एक बंदे ने बढ़िया फीडबैक दिया, रेटिंग वगैरह यहाँ पर डली हुई अच्छी। चलिए सिनेरियो,
Turning negative comment into trust building activity. A customer posts negative comments about products imperfections which are true. Take the negative comment as product testing campaign which helps you to correct the problems while the product is gaining ground. Even though a quick fix solution may not be possible to customer complaint, all user in the forum will see that your business is working on the product improvement and will look forward to solution, thus gaining trust in the product and businesses. So अगर आप नेगेटिव कमेंट को डील नहीं करोगे तो आप सबसे ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दोगे क्योंकि आप रिप्लाई नहीं करें. अगर आपके बिजनेस में सारे पॉजिटिव कमेंट है तो वो भी एक गलत चीज़ है क्योंकि नेगेटिव कमेंट भी आना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता. तो नेगेटिव कमेंट थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और उससे ज़्यादा ट्रस्ट तब बिल्ड होता है जब नेगेटिव कमेंट को आपने नीचे हैंडल किया हो, उसकी प्रॉब्लम को उसकी क्वेरी को आपने पर्सनली हैंडल करने की कोशिश की हो. ऐसा ना हो कि आपने उसके कमेंट का कोई आंसर ही नहीं किया तो वो नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए कि भाई लोगों की प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं है. डेवलपिंग अ कंटेंट स्ट्रेटजी. कस्टमर रिव्यू शुड बी ट्रीटेड as an integral part of content marketing as these reviews act as an important tool to attract search engines. Search engine promote page with article, knowledge base, FAQs and discussion forum on the top ranked search result above other listing. A number of third party consumer discussion forum websites log more user traffic than many official organization website. Content marketing is primarily focused on attracting as many visitors as possible. To more eyeballs, the better. The more eyeballs, the better. Once the user has landed on the page, the content's power to make a positive impressions comes into play. When creating a content marketing plan, begin by looking at the reference material that is already created within organization. Look at the most frequently asked question जिसको हम लोग short बोलते हैं FAQs. Look at user manual and content that organization provides to customer. Connect with customer service personnel to create a repository of questions and processes that work towards finding a solution to customers' problems. Another source to gather user questions in the sales team. Draw up a list of most search keyword or phrases from web analytics. Pick the top relevant phrases and create content using these keyword. तो यानी कि आपको जो कहते हैं ना कि कंटेंट क्या बनाना है, कंटेंट आइडिया. जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं, कई बार आप देखते हो एक कोई चीज़ आया तो सभी लोग उसी कंटेंट को पकड़ के चला रहे हैं. अब जिसने पहली बार लिखा जेन्युइनली कंटेंट क्रिएटर वही है. बाकी क्या है कि अच्छा इसकी पोस्ट पर ज़्यादा कंटेंट पे ज़्यादा मसाला है, चलो इसके ऊपर कंटेंट बनाते हैं, थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा और अपना चालू कर दिया कॉपी करके. लेकिन फर्स्ट टाइम जिसने उसके बारे में लिखा वही है ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर. आज की डेट में कॉपी पेस्ट वाले ज़्यादा चल रहे हैं, है ना. तो जैसे आपने यहाँ देखा ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ मोस्ट सर्च कीवर्ड. तो ये हम कैसे पता लगाएं. तो जब आपकी वेबसाइट लाइव होती है ना, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा गूगल सर्च कंसोल है. ठीक है, यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस दिखती रहती है, कितने लोग आपको विजिट कर रहे हैं, कितने इंप्रेशंस आपके आ रहे हैं साइट के ऊपर. ठीक है, यहाँ से आपको पता चलता है कि कहाँ से आपको सर्च किया जा रहा है, कौन कौन सा आपके पेजेस हैं. ठीक है, तो क्वेरीज आपको दिखाई दे रहे हैं. जैसे सर्च किया जा रहा है ली वास्तु, वेस्ट फेसिंग हाउस, प्रोज एंड कॉन्स, वास्तु कंसल्टेंट. तो कंटेंट का आइडिया लग गया किस पे बनाना चाहिए, इसके ऊपर बनाना चाहिए. ये सर्च क्वेरीज हैं जो हमारी वेबसाइट को मिल रही हैं. तो कंटेंट इसके ऊपर बनना चाहिए जो अभी हमने आप यहाँ पर थ्योरी में पढ़ा. तो क्या लिखा है यहाँ पर, ड्रॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट सर्च कीवर्ड और फ्रेजेस फ्रॉम वेब एनालिटिक्स. दिस इज माय वेब एनालिटिक्स. ठीक है, पिक द टॉप रिलेवेंट फ्रेजेस और क्रिएट कंटेंट यूजिंग दीज कीवर्ड, जो कि यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं नीचे. इसमें टॉप क्वेरीज दिख रहे हैं, किसको लोग क्वेरी कर रहे हैं.
एक्सटर्नल कंटेंट मार्केटिंग में देखेंगे मोस्ट ऑफ द ब्रिलियंट एंड एक्सलेंट कंटेंट मार्केटिंग इज स्प्रेड आउट ऑन थर्ड पार्टी वेबसाइट बिजी अट्रैक्टिंग आई बॉल्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप आज तक पर जाते हो तो वहाँ पर आप देखते हो थर्ड पार्टी साइट है, लेकिन वहाँ पर भी आपको गूगल के एड्स दिखाई देते हैं। जस्ट वेट करिए थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पर आपको ऐड मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लोकेशन है ये ऐड की लोकेशन है। तो यहाँ पर अभी इन्होंने खुद अपना ऐड चलाया हुआ इंडिया टुडेज ग्रुप, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे इनका अपना खुद का एडवर्टीजमेंट चल रहा है। थोड़ा नीचे आएंगे देखें कहीं पर लेफ्ट राइट में आपको गूगल ऐड कोई आज का दिख रहा है यहाँ पर या नहीं दिख रहा है। तो जनरली इनका जो 25% पेज होता है उस पर ऐड वगैरह दिख जाता है। यहाँ नहीं दिखेगा तो आप जाएँ कहाँ पर, ANI न्यूज़ इस प्लेटफॉर्म पर आइए। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए या फिर किसी पर्टिकुलर एक न्यूज़ को ओपन करिए और उसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर ऐड वगैरह दिख जाएगा। तो फिलहाल मैंने ऐड को ब्लॉक किया हुआ इसलिए ऐड नहीं आ रहा है। तो मैं जाके आज तक का पहले ऐड अनब्लॉक करूँगा। यहाँ से मैं यहाँ से बोलता हूँ अलाउ पॉज ऑन दिस साइट और पेज को करते हैं रीलोड। अब देखो यहाँ लिखा है एडवर्टीजमेंट, तो देखो ये ऐड आया यहाँ पर गूगल के। तो मैंने अपना ऐड बंद किया हुआ है, इस वजह से ऐड नहीं दिखाई दे रहा था। तो आपको ऐड को स्टार्ट कर लेना है, फिर आपके एडवर्टीजमेंट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सब गूगल के थ्रू एड्स आ रहे हैं यहाँ पर, जो भी आप ये देख रहे हैं। इसी तरह से जब लोग यहाँ पर आएंगे पेज को रिलोड करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको कोई ना कोई ऐड देखने के लिए मिल जाएगा लेफ्ट राइट में थोड़ा सा। अच्छा यहाँ भी पहले मुझे जाके ऑन करना पड़ेगा और अब हम लोग पेज को रिलोड करेंगे। देखो आ गया ऐड यहाँ पर इस तरह से। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल कंटेंट मार्केटिंग इज अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑफन फ्री मेथड टू इम्प्रूव ब्रांड अवेयरनेस, disseminate information about product, interact with customer, drive up the sales figure. Multiple simultaneous placement gives increased exposure to user, increasing the chance of positive impression on visitor. So जैसे आप लोग देखते हो एक वेबसाइट है speedtest.net। जनरली हम लोग उसको प्रेफर करते हैं जब हमें नेट की स्पीड वगैरह चेक करना हो कि भाई क्या स्पीड आ रहा है। तो भी आप यहाँ पर देखेंगे, देखो ये ऐड आने स्टार्ट हो गए इसके ऊपर। जैसे मैंने यहाँ से ऐड को स्टार्ट किया, रिलोड करेंगे फिर आपको नए ऐड दिखाई देंगे इसमें। ये देखिए, तो अभी जो इस पे ऐड आ रहे हैं इनमें से एक भी ऐड वो नहीं है जो मेरे इंटरेस्ट का है, ठीक है। क्योंकि मैं ऐड में इंटरेस्ट शो ही नहीं करता हूँ, इसलिए इसको पता ही नहीं चल पाता। अगर मैं किसी ऐड में इंटरेस्ट शो करूँगा ना तो ये क्या करेगा, मुझे फिर उस तरह की चीज़ें दिखाना चालू कर देगा। यहाँ पर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर लो और फिर यहाँ पर आप देखेंगे वही ऐड आपके स्टार्ट हो जाएंगे। एक मिनट दीजिएगा, मैसेज आया हुआ है। चलिए, तो नेक्स्ट, अजम्पशन डू नॉट वर्क इन कंटेंट मार्केटिंग। कि भाई आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा मैं कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। हर चीज़ प्रॉपर रिसर्च पे बेस्ड होगी, ठीक है। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे वर्क होता है, यहाँ पर अजम्पशन पे काम नहीं होता है। डू नॉट रेस्ट एज्यूमिंग दैट कंटेंट पब्लिश्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द चैनल विल बी व्यूड फॉर श्योर। Propagate the message in as many formats as possible to reach current and potential customer base. Interested user will visit your website for more information. If information is not posted at places where he or she is likely to look at,
you stand a loss a prospective sales opportunity. Employ all the tools provided by the Wild Web Toolbox to ensure that your content works for you effectively in the online marketing realm. Summary. Content marketing can be defined as the process of creating and distributing content through the internet primarily for informing and engaging online audience. Online content marketing can also develop as a tool to attract search engine in pulling the page for more search results. In the world of web marketing, your identity is defined and governed by what you publish. User generated content hold larger influence on both user and search engines, giving credit to the customer for bringing out negatives in the product, and by genuinely accepting the product's shortcomings increase the scalability of products or any e-commerce website. Next, we will talk about blogging. ब्लॉगिंग ये वीडियो वाला हम लोग बात नहीं करेंगे, टेक्स्ट फॉर्म में जो हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं उसकी इंट्रोडक्शन. ब्लॉगिंग विच is an effective means to start and sustain conversation work on nurturing relationship between marketers and potential customers. तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ देखते हैं livastu.com, तो आप यहाँ पर देखें हमारा एक डेडिकेटेड सेक्शन आता है ब्लॉग, जिसमें हम लोग वास्तु से रिलेटेड यहाँ पर टिप्स वगैरह देते रहते हैं और उसके अलग अलग आर्टिकल्स हमारे पास अवेलेबल है. महीने में हम कोशिश करते हैं 1 से 2 अपने ब्लॉग पोस्ट जाते रहें, ताकि जब विजिटर आए तो उसको कुछ कंटेंट मिले, और अगर कोई उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड सर्च आउट कर रहा है तो वो हमारे पेज पर ऑटोमेटिकली लैंड होगा, जिससे क्या होगा, वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज होता है. So blogging caters to many important objectives of web marketing. It acts as a strong search engine optimization (SEO) tool. It provides professional with an insight of strong knowledge, enabling them to show their expertise in their areas. It helps generate uninfluenced feedback as it allows user to provide their own remarks, comments, critical reviews, and end user query. Introduction. Blogging started in 1990 when diarists and chronicles posted what they experienced or record in online text-based shared groups such as Usenet or Bulletin Board System (BBS). Today's blogs are a huge cluster of multimedia communities teeming with scores of bloggers. Blogspot, Typepad, WordPress, and Squarespace are some of the various technologies that support the blogging community. तो इसमें से आपने जो नाम सुना होगा, या तो ब्लॉगस्पॉट का सुना होगा या फिर आपने वर्डप्रेस का नाम सुना होगा, जहाँ पर आप फ्री में जाके अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर आप अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं. इसी में कॉन्टिन्यूटी में एक और प्लेटफॉर्म मार्केट में काफ़ी फेमस है, विच इज़ विक्स. विक्स प्लेटफॉर्म पे भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं. ब्लॉग्स अलाउ द ऑडियंस to respond to the published content with their own comments. These comments can be managed or moderated by blog owner manager, thus paving way for a two-way communication. To drive the full benefit of the marketing power in blogging, it should become an integral part of the online marketing strategy instead of being a separate element. Marketing focused blog should bring together all other facts of web marketing such as email, content marketing, online education, SEO, online public relations, social media marketing, and so on. The best feature of any blogging tool is that it allows reader to post their own comments. In most cases, the conversation on a blog is between all the readers rather than just the bloggers and one reader. Businesses populate their blogs with content relevant to their audience, often sharing information about other blogs or websites which their blog reader might like. Potential customers are most likely to land on an organization blog even before visiting the company website. Publishing latest happenings and events on blogs generate more traffic, web traffic. Search engines index blog faster than other web pages and present the latest post in a blog as the top result listing.
तो देखो, जैसे न्यूज़ की भी जो साइट्स होती है ना, वो भी एक ब्लॉग का ही पार्ट होती है। फॉर एग्जांपल मैं एएनआई की वेबसाइट पर आता हूँ और यहाँ से आप देखें ये न्यूज़ है हमारे पास। हम यहाँ से क्या करते हैं, इस न्यूज़ में हम इस पार्ट को करते हैं कॉपी और इसको हम लोग गूगल में ड्रॉप कर देते हैं। तो मैंने सिर्फ देखो टेक्स्ट लिया, मैंने इसके अंदर कहीं एएनआई का जिक्र नहीं किया। आप देख सकते हैं, नहीं है ना? लेकिन ये देख सकते हैं आप, गूगल के अंदर ये न्यूज़ मुझे दिखाई दे रहा है और 11 मिनट पहले ये पोस्ट हुआ है। ब्लॉग की पावर समझ आ रही है कि अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो गूगल इमिजिएटली आपके कंटेंट को लिस्ट करता है अपने पास। ठीक है। Potential customers are most likely to land on organization blogs even before visiting the company website. Publishing latest happenings and events on blogs generate more web traffic. Search engine index blogs faster than other web pages and present the latest post in a blog as the top results listing. So, blogging is not at all complex. Blogging is very simple. How blogging works: the technical mode of blogging tools makes it possible for bloggers to easily organize the content, enabling to create a robust user experience. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ब्लॉगिंग की बात करते हैं, जैसे वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म हो गया, या गूगल का अपना ब्लॉग स्पॉट आता है, या फिर विक्स प्लेटफॉर्म हो गया, इस तरह के सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जाके आप लोग ब्लॉगिंग की अपना करियर शुरू कर सकते हैं। राइट। अब जैसे वीडियो ब्लॉगिंग की हम लोग बात करते हैं, जैसे आप देखेंगे यूट्यूब नंबर 1 पर आता है। इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। आप क्रिएटर स्टूडियो अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए, या फिर अपने डेस्कटॉप के अंदर आप जाके क्रिएटर स्टूडियो में लॉगिन करके आप अपना कोई भी कंटेंट लाइव करके आ सकते हैं। वहाँ से अपने पोस्ट बनाना है, पॉडकास्ट बनाना है, वीडियो डालना है, वट एवर यू वांट, बहुत इजी उन्होंने यूएक्स वहाँ पर डिफाइन किया है। सो पहला पार्ट क्या है, द टेक्निकल मोड ऑफ ब्लॉगिंग टूल मेक्स इट पॉसिबल फॉर ब्लॉगर्स to easily organize the content, enabling to create a robust user experience. क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर आप ब्लॉगिंग करें, अगर वो इजी होगा तभी आप फर्दर चीज़ें अच्छे से हैंडल कर पाओगे। राइट। Next, the programming of blogs is very clean, that enables recurrent content posting and creating many links in the published content, resulting in increased chances to get into top search result. A well-moderated, professionally managed blog effectively creates relationship, communicates relevant information, enhances visibility, and leverages the sales figure. Bringing in millions of new posts daily, blogs are fast becoming the main source of latest news for a large online audience. A business can either host a blog on its own website or use a free blogging site. तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, हमने अपनी खुद की ऑन साइट का यूज़ किया ब्लॉगिंग के लिए। इससे क्या होगा कि मेरा डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन क्लटर फ्री दिखाई देगा एंड यूज़र को। एक होता है प्लेटफॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल मीडियम। मीडियम पर जब आप जाओगे तो आपको हर तरह की वहाँ पर मिल जाएगी, डेवलपर के भी आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको हेल्थ फिटनेस से रिलेटेड मिल जाएंगे, फैट बर्निंग ब्लॉग्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा वहाँ पर मिक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्री ब्लॉग साइट। ठीक है, कि इसके क्या है कि अ बिजनेस कैन इधर होस्ट अ ब्लॉग ऑन इट्स ओन वेबसाइट और यूज अ फ्री ब्लॉगिंग साइट। लाइक जो मैं वास्तु के ब्लॉग अपने लिए वास्तु के ऊपर लिख रहा हूँ, मैं जाके वो किसी और प्लेटफॉर्म पे भी लिख सकता हूँ। बट फ्री ब्लॉग साइट के ऊपर जाओगे तो उसके प्रोज क्या और कॉन्स क्या, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिट इज दैट नो कॉस्ट आर इन्वॉल्व। भाई अगर आप अपना खुद का अगर होस्ट ब्लॉगिंग करोगे तो आपको एक डोमेन नेम और एक होस्टिंग खरीदना होगा। बट अगर आप किसी फ्री प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो ये कॉस्ट आपकी बच जाएगी इस केस में। द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ ब्लॉग यूजिंग फ्री ब्लॉग साइट्स सच एज blogger.com और blogspot.com is very minimal. A blog can be created within some minutes. The ease of use offered by free blog sites bring the power of blogging even to the hands-on novices. अब यहाँ पर देखिए डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, कौन सा। The blog's web address includes the name of the free blog website, which may not be easy to convey to or register with the customer. एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरा खुद का भी अपना ब्लॉग है जो कि मैंने बहुत पहले का भी बनाया था 2013 में, जब मैं यहाँ पर था। तो हम लोग लिखते हैं
जाके यहाँ पर डिफाइन किया। तो आप देखोगे कि मेरा ब्लॉग स्पॉट पे खुल गया, तो नाम मेरा है लेकिन आगे क्या लिखा रहा है, blogspot.com। तो यानी कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पर स्टेटमेंट देखा कि यहाँ पर द ब्लॉग्स वेब एड्रेस इंक्लूड द नेम ऑफ फ्री ब्लॉग साइट, तो पेड वाले में ऐसा नहीं होगा, फ्री वाले में आपको ये डिसएडवांटेज रहेगा। ठीक है भाई, देखो कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं हो रही तो नाम को अपना इस्तेमाल करेंगे, है ना। नेक्स्ट, free blog sites provide only few basic template for free and better templates with advanced feature require premium and costly customization। तो यानी कि जैसे आप यहाँ पर देखोगे बिल्कुल एकदम सिंपल सा मेरा बना हुआ है कि HTML5 क्या होता है, CSS3 क्या होता है, यहाँ से आप देखेंगे मीनिंग ऑफ एनिमेशन, अबाउट एनिमेशन, व्हाट इज़ कलर, हिस्ट्री ऑफ कलर, यहाँ से टाइप, व्हाट इज़ कलर थ्योरी, क्लासिक कलर स्कीम्स, कलर मीनिंग, एग्जाम्पल। तो बहुत सिंपल सा लेआउट है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर करने के लिए, बट यहाँ पर आप देखो तो प्रॉपर एक डिज़ाइन तरीके से बना हुआ है ना। तो इस तरह का अगर आपको कस्टमाइजेशन चाहिए तो वो आपको पेड में मिलेगा जाके। नेक्स्ट, कॉन्फर्मेंस to blog site policies is an important factor. If blog site manager consider your content or blog against their policies, they can either shut down your blog or deny access to it. अब फॉर एग्जाम्पल आप YouTube, ठीक है, अब अगर आप YouTube के ब्लॉगर हो तो अगर आपने YouTube के ऊपर कोई वीडियो डाल दिया किसी के साथ कंपैरिजन करके, तो YouTube तो बंद कर देगा ना, कॉपीराइट डाल देगा एग्जाम्पल। बट अगर आप अपनी वेबसाइट से चलाओगे तो जो मर्जी डालो, कौन बंद करा सकता है आपका, भाई आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर है ना। लेकिन अगर आप पब्लिक डोमेन में डालोगे दूसरे के ऊपर तो वो तो नहीं चलने देगा ना, तो डिफरेंस हो जा रहा है। तो ये चीज़, तो अगर आप किसी फ्री वाले ब्लॉग की वेबसाइट जाके अगर आप कुछ ऐसा करके आते हो जो कि जो वायलेशंस हैं, जो आप रूल ब्रेक करें, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपका अकाउंट या तो बंद कर दिया जाएगा या फिर आपका पोस्ट डिलीट कर दिया जाएगा। तो फ्री ब्लॉग साइट वर्सेस होस्टिंग ऑन ब्लॉग्स। होस्टिंग अ ब्लॉग on domain, it is not really costly to host a blog on an organization on domain. Many free blog tools such as WordPress offer the blogging technology that can be integrated on web servers. Having a hosted domain creates a better user experience, efficient website management and increased brand loyalty. ये तो के benefits। अब डिसएडवांटेज क्या है खुद के ब्लॉग्स के वो भी समझेंगे। Hosting a blog on domain creates a meaningful link between blog and the product brands. Hosted blog creates more number of indexed pages and presenting an appealing and user-friendly web address for the blog. Having a hosted blog allows complete freedom to customize the blog design. It also gives ease to change the structure of blog page, modify look and feel, and give better placement. Advantage और ज़रा डिसएडवांटेज आते हैं। Regardless the number of bloggers, the blog resides on the company's domain. Some organization may not prefer to have the blogger's personal opinion to relate directly with their brand. An intense relation between company website and blog may be taken as a downside by the market. हो सकता है कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको इंगेजमेंट ना मिले, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको उसको आगे रखने के लिए क्या होता है, एक पार्ट आता है SEO। ब्लॉगिंग क्यों करते हैं, ताकि आपके बैकलिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो यानी कि आपको बहुत जगह पर जा के अपने जो आपने कंटेंट लिखा उसके बारे में बताना पड़ेगा। लेकिन अगर गूगल पर लिख के आ रहे हो ब्लॉग, वर्डप्रेस पर लिखा रहे हो, तो आपको बताने की जरूरत नहीं, वो प्रॉब्लम उनकी है, आप तो लिख के छोड़ाओ, वो खुद अपना आप देखेंगे उस चीज़ को। लेकिन अगर आप अपना खुद का लिखो तो आपको अपना कंटेंट खुद मार्केट करना पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस। यानी कि यहाँ पर मैं डिज़ाइन, कस्टमाइजेशन सब कुछ कर पा रहा हूँ, लेकिन उसको चलाने के लिए या तो SEO करना पड़ेगा या फिर गूगल ऐड कर चलाना पड़ेगा। समरी, blogs act as strong search engine optimization SEO tool to push a business or a product page rank to the highest, bringing it to the topmost result in a search engine. Blogging provides professional with an insight of their strong knowledge, enabling them to propel themselves as the expert in their areas, increasing their reliability and scalability. In order to drive the full benefit of the marketing power in blogging, it should become an integral part of the online marketing strategy instead of being a separate element. The programming of blogs is very clean that enables recurrent content posting and
creating many links in the published content resulting in increased chances to get into top search result. सो ये था हमारा कंटेंट को रिलेटेड। नेक्स्ट आता है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का हम लोग फंडामेंटल समझते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि जितने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द वेब ट्रैफिक और विजिटर्स विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया साइट्स। तो जैसे एग्जांपल आप नीचे देखेंगे, फेसबुक, वीमियो, यूट्यूब, ट्विटर, पिंटरेस्ट एंड लिंक्डइन, दीज आर सोशल मीडिया साइट्स. So social media marketing plans focus on creating content which catches the eyes of users such that they share it with their groups through social network. So introduction. Social platforms such as blogs, LinkedIn, Twitter and Facebook are becoming instrumental in decision making. With the growth of social network grows the strength of electronic word of mouth and to channelize the way consumer talk about a product, brand or company. How social media supports growth? So social media has growing to be the most popular online media as it lets user connect with other user virtually to from personal or business relationship. Organizations can use various tools to converse with, educate and share relevant information promptly to the current and future customer. Some of these tools include blogging sites, microblogging sites, social networking site, podcasting, video and photo sharing sites, event coordination application, and product reviews site. The USP of social media is its ability to facilitate direct communication. आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे इस तरह के वीडियोस देखोगे जहाँ पर लोग प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं, है ना। आपने कोई XYZ प्रोडक्ट खरीदा, लेट्स से आप अपने घर में एक LG का नया AC लगा रहे हो, आपने एक वीडियो बनाया, उसको अनबॉक्स करके पूरा शूट किया और उसके बारे में आपने उसका रिव्यू वगैरह लिख दिया वहाँ पर। अब रिव्यू जो आप कर रहे हैं वो वीडियो फॉर्म में हो सकता है या फिर आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट जहाँ से आपने लिया है वहाँ पर जाके आप उसका रिव्यू कर देते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अब आप अगर एक एफिलिएट मार्केटर हो, आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट का रिव्यू करके आप बोल देते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप किसी बंदे ने डिस्क्रिप्शन में गया, वहाँ जाकर टैप किया, उस प्रोडक्ट को खरीद लिया। अब बंदे जो यूट्यूब पर उसकी वीडियो को देख के वो खरीदने गया होगा, तो जिसने वीडियो डाला था उसको पैसा मिलेगा, है ना, क्योंकि मैं आपको लास्ट क्लास में एफिलिएट के बारे में समझा चुका हूँ कि कैसे काम करता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सोशल मीडिया इज़ प्योरली P2P, मतलब पीपल टू पीपल मार्केटिंग रादर देन B2B और B2C। अब B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, ये आपको अच्छे से क्लियर है। सोशल मीडिया हेल्प्स कन्वर्ट अ प्लेन इंफॉर्मेशन शेयरिंग कम्युनिकेशन इनटू एन इंटरेक्टिव conversation, enabling organization to share information, get feedback and be involved directly with consumers in target markets. तो जैसे कंज्यूमर होता है वैसे प्रोज्यूमर्स होते हैं। प्रोज्यूमर्स आर कंज्यूमर्स who have carried out sufficient research into product or service that they now have a professional level knowledge. So prosumers क्या करते हैं, जैसे मान लो मुझे कोई XYZ चीज़ खरीदनी है तो पहले ढेर सारे उसके बारे में रिसर्च करूँगा, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा, उसके बेसिस पर मैं डिसीजन मेकिंग करूँगा कि लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको नहीं पता होगा, एक प्रोडक्ट है जो देखने में गुड लुकिंग बट टेक्निकली वो उतना वेल सफिशिएंट नहीं है। एक प्रोडक्ट है जो गुड लुकिंग नहीं है लेकिन टेक्निकल एक्सपेक्ट्स के बहुत अच्छे हैं। एक प्रोडक्ट है जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन, तब कौन सा वाले को प्रेफर करोगे? जो कॉम्बिनेशन वाला। अगर कॉम्बिनेशन वाला नहीं होगा तो जिसके अंदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं आप उसके साथ जाओगे। तो जैसे मार्केट में हमेशा से बहुत बड़ा मिथ रहता है कि कौन सा मोबाइल सबसे बेस्ट होता है, आईफोन या एंड्रॉयड या iOS, ठीक है। सो बजट के लेके जो थोड़ा सा चलते हैं वो एंड्रॉयड की तरफ प्रेफर करते हैं, जो स्टाइल और लुक सिंबल की बात समझते हैं वो लोग एप्पल की तरफ मूव करते हैं। अब अगेन एप्पल के अंदर बहुत सारे आपको लिमिटेशन मिलती हैं कि भाई आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। एंड्रॉयड में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता, टोटली फ्रीडम है वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरा आपको फैक्टर मिल जाता है कि एग्जाम्पल के लिए आज की डेट में एंड्रॉयड में भी फ्लैगशिप फ़ोन ऐसे अवेलेबल हैं जो एप्पल के बराबर फीचर्स रखते हैं अपने पास। जैसे एप्पल के अंदर क्या था कि जब इंट्रोड्यूस हुआ था इनका तो उसमें एक ई सिम का फीचर आया कि भाई आपको फिजिकल सिम इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ई सिम डाल सकते हो।
ई सिम एप्पल ने क्यों इंट्रोड्यूस किया था, उसके पीछे का रीज़न ये था कि भाई मान लीजिए कि आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, तो जो चोरी करते हैं वो लोग सबसे पहले सिम ही निकाल के फेंकते हैं। ई सिम को तो क्या फेंकेगा निकाल के है ना। तो आपको पता ही है उसका जो डाई हार्ट फॉलोअर है वो कौन है, सैमसंग। अब जैसे मैं ये बात करूँ, हो सकता है मेरा वीडियो डिलीट कर दिया जाए एप्पल का जो भी हम लोग फ़ोन लेते हैं उसका एक स्टैंडर्ड 20 वॉट के चार्जर के साथ ही वो चार्ज होता है। अब सैमसंग के अंदर बैटरी कैपेसिटी सारी चीज़ें उन्होंने इतनी ज़्यादा हाई एंड की हुई है। अब कोई बंदा पुराना फ़ोन चला रहा है तो उसके चार्जर से क्या वो चार्ज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो उनको ये नहीं करना चाहिए सैमसंग को। तो सैमसंग को टेक्निकली ये समझना चाहिए कि भाई उस, अब वो कहते हैं चार्जर इसको अलग से खरीदो। जब मैंने एक प्रोडक्ट लिया है तो प्रोडक्ट क्या बिना चार्जर के लिया जाएगा, चार्जर के साथ लिया जाएगा। तो ये एक सोचने वाला विषय है। दूसरा, एप्पल के केस में क्या होता है कि एप्पल जो बंदा चला रहा है, चाहे वो 11 चलाए, 12 चलाए, 13 चलाए, 14 चलाए, 15, सब में चार्जिंग जो वोल्टेज है वो सेम है। 15 जब इंट्रोड्यूस हुआ तो इनके ऊपर कुछ केस हुआ था कि भाई इनका जो चार्जिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो ब्राज़ील में ये लोग केस हार गए थे, जिसकी वजह से इन्हें टाइप सी देना पड़ा पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, अब क्या है कि आप टाइप सी वाले चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हो। अब ये नहीं कि एंड्रॉयड के टाइप सी से आप चार्ज कर लेंगे इसको, क्योंकि टाइप सी के अंदर क्या होता है कि जो आपका टाइप सी पोर्ट जो फ़ोन में लगता है वो प्रोग्रामेबल होता है, यानी कि वो कितनी वॉट कितने एम्पियर अपने साथ कैरी करता है। जैसे देखते ना 120 वॉट के भी चार्जर अवेलेबल है मार्केट में फ़ोन के साथ, 67 वॉट के भी अवेलेबल है, 33 वॉट के भी अवेलेबल है। एप्पल चलता है सिर्फ 22 वॉट के ऊपर। तो मुझे 15 और 16 का नहीं पता एग्जैक्ट उसका क्या है, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल है वो 14 अवेलेबल है। तो 14 का मुझे पता है उसमें टाइप सी पोर्ट नहीं है, तो वो 20 वॉट्स के चार्जर से ही चार्ज होता है। इवन अगर हम लोग उसको वायरलेसली चार्ज करते हैं तो 15 वॉट से वो चार्ज होता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम आप देख रहे हैं ना कि एंड्रॉयड वाला एप्पल पे चला सकते हो, लेकिन सक्सेसफुली वर्क नहीं करता है, उतना इफेक्टिव काम नहीं करेगा जितना वो करता है ना, क्योंकि वॉटेज का बहुत बड़ा गेम है इसके अंदर। तो अगेन सैमसंग ने फॉलो तो करा ब्लाइंडली उसको, लेकिन उसको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसके बड़े फ़ोन्स के साथ बड़ा चार्जर जाता है जो कि उसको देना चाहिए। अब जैसे मान लो कि S23 कोई चला रहा है, 24 में अगर वो अपग्रेड करता है उसको चार्जर की नीड नहीं होगी, चल जाएगा उसका काम। अब कोई चला ही भाई साहब बहुत नीचे वाला फ़ोन रहा है A सीरीज़ वाला उसका, तो कहाँ से S सीरीज़ में काम करेगा, तो उसका बहुत 5-6 हज़ार रुपये का चार्जर अलग से खरीदे बंदा। खैर उनका चल रहा है तो चला रहे हैं, बट टेक्निकली सोचने वाली बात है ये चीज़, है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या नया पॉलिसी लेकर आए हैं कि 2025 से शायद में भी ये चार्जर का गेम ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि चाहे फ़ोन कोई भी हो एक ही चार्जर होगा, लैपटॉप किसी भी ब्रांड का चार्जर एक ही होगा। ये नहीं कि तुम्हारे लैपटॉप की बैटरी डाउन होगी तो तुम्हारे में पतली पिन का लगता है, दूसरे में मोटी पिन का लगता है, किसी में USB पिन का लगता है, ये नहीं चलेगा। अब से जितने भी लैपटॉप बनेंगे सबकी एक ही पिन होगी, यानी कि यूनिवर्सल चार्जर मोबाइल का होगा, यूनिवर्सल चार्जर लैपटॉप का होगा। नहीं तो ऐसे ही ब्रांड का गेम चलता रहेगा, बेवकूफ़ बनाते रहेंगे लोगों को। तो ये पार्ट हमने देखा। सोशल मीडिया हेल्प्स कन्वर्ट अ प्लेन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कम्युनिकेशन इनटू एन इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन, इनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर इन्फॉर्मेशन, गेट फीडबैक एंड बी इन्वॉल्व डायरेक्टली विद कंज्यूमर इन टारगेट मार्केट्स। तो प्रोज्यूमर्स और कंज्यूमर्स हम लोगों ने देखा था हु हैव कैरिड आउट सफिशिएंट रिसर्च इनटू प्रोडक्ट्स और सर्विस that they now have a professional level knowledge. In this case, in this social media era, prosumers play the central role is creating trending, branding, branding or purging buying habits. Social media strategy. The success of any social media marketing plans lives in three verses, namely value, values एंड वॉइस। तो 3 V's के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिसमें क्या है वैल्यू, वैल्यूज़ एंड वॉइस। तो वैल्यू को समझेंगे, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड वैल्यू टू रीडर्स देन जस्ट क्रिएटिंग क्रिस्प कंटेंट ऑन वेबसाइट। लुक एट हाउ यू कैन हेल्प कंज्यूमर बेटर देयर लिव्स। कंटेंट नीड नॉट टू बी टू हैवी, बट इट शुड बी एबल टू होल्ड द विजिटर ऑन टू योर पेज एंड कम्स टू यू एज यू वॉन्ट। तो यानी कि जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो बहुत ज़्यादा आपने टेक्निकल लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक लेमैन लैंग्वेज में लिखना चाहिए, ताकि वेल एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड दोनों के बीच का कोई कॉम्बिनेशन हो।
ऐसा ना हो कि इतनी हाई फाई अपने एंटोनियम सिनोनियम का यूज़ कर ले, बंदे को समझ ही नहीं आ रहा, वो बेचारा वो एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खोल के बैठा है कि इसका क्या मतलब है, या यहाँ पर वो उसका कहते हैं डिक्शनरी खोल के उसको ट्रांसलेट कर रहा है बैठ के। ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो कंटेंट एकदम जितना यूज़र फ्रेंडली होगा, जितना एंड यूज़र को ध्यान में रख के आप लिखोगे, गूगल उतनी जल्दी आपको इंडेक्स करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, घुमा फिरा के नहीं होना चाहिए। ठीक है। Thus, the first secret is to create value for readers through social media content. Values. Values means creating content about principles that are vital. Hence, the second secret is you should tackle the big issue on the first hand and later talk to consumer about your product or service. Voice. The third secret of successful social media marketing is having an authentic voice. Write the content the same way as you talk. When you communicate with your audience on points that you care for, your voice will be crisp and clear to deliver the right message the right way. Authentic voice is the way for you to generate a new connection. Smart social media execution to support sales. All social media marketing plans should deliver value for the customer to engage with the company. It is people who makes the sale, not the social media. सोशल मीडिया इज अ मीडियम जहाँ पर दिखता है, लोग उसको देख के खरीदते हैं चीज़ों को। ठीक है। हैविंग द रीडर्स engaged on social media through your content is the first step to build a relationship with them. In today's world, most of the companies have their eyes set on bottom line, which has now transformed as the companies are in the business of making relationship and not making sales. Social media does not directly helps increase sales figure. It aids the companies to create, nurture and grow relationship which will eventually brings in more sales. A professional success equation that generates desired result constantly is responsibility plus relationship equal to rewards. तो आप कंटेंट जितना बढ़िया लिखेंगे, जितना अच्छे रिलेशन बिल्ड करेंगे, उसका रिजल्ट आपको सेल्स के फॉर्म में ही रिसीव होगा। अगर आप सेल्स ओरिएंटेड लेके चीज़ों को चलोगे तो नहीं होगा। जैसे मैंने बोला ना, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसी के बेसिस पर आपकी सेल्स फिगर बढ़ेगी। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग समझते हैं। द प्रिंसिपल वेब मार्केटर शुड take the responsibility of managing the online marketing activities and to be a keen contributor in social media activities regardless of position he holds in the organization. Relationship and repeat relationship are at the core of all marketing organizations should aim to create and retain relationship through social media. Rewards. The rewards of a successful social media campaign show in form of more web traffic and increased conversion rate. The realm of social media is ever expanding, although the boundaries may blur. Various types of medias or networks provide a distinct communication method. Effective use of all social media in a perfect and healthy blend ensure maximum ROI. तो आप देख रहे हैं इफेक्टिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। जैसे सोशल मीडिया आजकल सो मैनी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अलग बेनिफिट आपको मिलेगा। सभी पर आप ये नहीं कह सकते कि एक जैसे सेल्स फिगर आपको मिल जाएंगे। ऐसा समझो एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई लेट्स से आप एक गुड्स मैन्युफैक्चरर हो और आपने अपने आप को 10 प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया हुआ है। तो मैं ये जानता हूँ सबसे ज़्यादा जो आपके ऑर्डर जनरेट होने के चांसेस होंगे वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से होंगे। वो फिगर्स हर महीने ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म्स के बाद ही आएंगे। वो टॉप 1 या टॉप 2 पर नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि विजिटर सबसे पहले कहाँ जाता है, उन्हीं प्लेटफॉर्म पर, या अमेज़ॉन होगा या फ्लिपकार्ट होगा, है ना। द राइट सोशल मीडिया टूल फॉर द राइट जॉब। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, द ब्लेंड शुड हैव एलिमेंट फ्रॉम ऑल दी सब कैटेगरीज ऑफ रोबस्ट टूल्स गिवन हेयर, लाइक कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए ब्लॉगिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग, इवेंट एंड सोशल नेटवर्क, कोलैबोरेशन, विकीज हाउ, सोशल टैगिंग, सोशल न्यूज़, ओपिनियन साइट्स, मल्टीमीडिया, फोटो शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग, लाइव कास्टिंग, म्यूजिक साइट्स, एंटरटेनमेंट, वर्चुअल वर्ल्ड्स, गेमिंग शेयरिंग, गेम शेयरिंग, रिव्यूज़ के लिए लाइक प्रोडक्ट रिव्यूज़, क्वेश्चन एंड आंसर, लोकल बिजनेस रिव्यूज़। ये सब क्या आपकी कैटेगरीज हैं
सब, और इसकी ये क्या है, सब कैटेगरीज। तो आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर काम करना है तो आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए, सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर आपने जाना चाहिए, वहाँ पर जाके आपको बताना चाहिए। कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं तो आपको सोशल टैग करना चाहिए। विकीज हाउ एक वेबसाइट होती है, यहाँ पर जाके आप किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से बता के आ सकते हो। सब देखो यहाँ पर जाके अपना कंटेंट लिख के आता है इस तरह से, तो अपना अकाउंट बनाइए और यहाँ जाके आप उसको ऊपर चीज़ों को डिस्क्राइब करके आइए। Summary. Social media marketing is the process of increasing the web traffic or visitors with the help of social media sites. Social media marketing plans generally focus on creating content which catches the eyes of users such that they share it with their groups through social network. The USP of social media is its ability to facilitate direct communication, helping to bring people to organizations, allowing people to connect with organizations and making conversations happen. Social media content needs to be above this stature of one person on organization. Effective use of all social media is a perfect and healthy blend ensure maximum ROI. ROI stand for return on investment. So आज हमने यहाँ पर तीन चीज़ें समझी है। वन इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, सेकंड इज ब्लॉगिंग एंड फर्स्ट इज कंटेंट मार्केटिंग और इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।